तो जो मेन मुद्दा है आज के सत्संग का वो ये है कि कबीर, कबीरा और कबीर साहब, इन तीनों में क्या फर्क है। जब तक इन तीनों में फर्क नहीं समझ में आया तब तक पता ही नहीं चलेगा भक्ति करनी किसकी है और कबीर साहब का असली स्वरूप क्या है और जीव का असली स्वरूप क्या है। तो जो कबीरा शब्द है, कबीरा, कबीरा हम कहते हैं जीव, जीव संज्ञा में आता है कबीर, यानी जिसको हम अज्ञानी जीव कह देते हैं, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला है देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कि देव निरंजन सकल शरीरा, हर शरीर देव निरंजन का ही रूप है और उसमें कबीरा नामक जीव बैठा हुआ है और जीवन जी रहा है अज्ञानता में, जिसके लिए बोला तीरथ के लिए बोला कि तीरथ में जो कबीरा भ्रमित है, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और तीरथ बड़ा कि तीरथ का दास, कि कबीरा भरम भरम यानी कभी मंदिर जा रहा है, कभी मस्जिद जा रहा है, कभी गुरुद्वारे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, यानी जीव की संज्ञा को बोला गया कि ये भटक भी रहा है और उदास भी है, तो और परमात्मा इसके पास भी है। चीज वस्तु बिल्कुल पास है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन उसको समझ जाएगा उस दिन इसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कबीरा जो है वो जीव का नाम है। कबीर क्या है? कबीर एक आत्म, शुद्ध चेतन स्वरूप आत्म का जो ज्ञानी पुरुष है उसको कबीर कहते हैं। जिसके लिए बोलक्का के नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर दारा सब में रम रहा, बाको नाम कबीर, आत्म स्वरूप सब में रम रहा है। घट घट मेरा साइया सुनी जिना कोई बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। तो ये है कबीर, कबीरा हो गया, कबीर हो गया। अब है कबीर साहिब। कबीर साहिब कौन होता है? जो बिना माँ बाप के इस दुनिया में आता है, देह रूप में, वो देह धारण करके आता है और पूरी दुनिया में सत्य का प्रचार करता है। वो किसी भाषाओं का, मंत्रों का प्रचार नहीं करता है, वो किसी मंत्र गुलाम नहीं होता, उसका ज्ञान किसी देश जात धर्म का गुलाम नहीं होता, उसका ज्ञान निर्बंध है, उसको किसी भी सीमा में बांधा नहीं जाता कि कोई कहे कि हिंदुओं का ज्ञान है हिंदुओं के लिए या केवल मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाई नहीं। वो पूरे अखिल ब्रह्मांड के लिए एक ज्ञान लेके आते हैं बंदिश को, और हर जीव के लिए उनका ज्ञान सेम रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस देश का है। वो वस्तु चाहिए हमें, वो वस्तु का ज्ञान कब देने आते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। वो भेदी गुरु जब तक नहीं मिलेगा आपको, उस वस्तु का लगाव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जितने भी गुरु बैठे हुए हैं ये अपने आप को कबीर साहिब घोषित करने में लगे हैं। असल में हम लोग कौन हैं? जब तक हम अज्ञान दृष्टि में हैं, अज्ञान दशा हैं, जब तक हम ही कबीरा हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम कबीर हो जाते हैं। कबीर यानी आत्मदेव, यानी आपको समझ में आ गया कि आप एक आत्मा हो, तब आप उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हो, वो अवस्था आपको कबीर बना देगी। एक गुरु को कबीर कह सकते हैं, एक संत को कबीर कह सकते हैं, लेकिन उस संत को कबीर साहिब नहीं कह सकते। कबीर साहिब में क्या फर्क हो जाता है कि वो जन्म मरण से न्यारा होता है। आता तो वो देह धारण करके है, हमारी तरह शरीर होगा, लेकिन जन्म मरण में नहीं आएगा उसका शरीर, इसलिए उसको कबीर साहब बोला जाता है। तो जितने भी गुरु आज कबीर साहिब बन के बैठे हैं, उनके लिए साहिब ने क्या बोला कि साहिब सब बाप है और बेटा काहू का नहीं, और बेटा बन के जन्मिया सो तो साहिब नहीं।
वो साहिब यानी साहिब नहीं हो सकता, कबीर हो सकता है। कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आप ही आप कबीर, तुम ही कबीर हो जाओगे। लेकिन तुम कबीर साहिब नहीं होते जब तक तुम विदेह अवस्था को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाए, तब तक नहीं हो सकते। इस देह में रह के तुम कबीर हो सकते हो। 10 इंद्रियों को बस में करो और अपने आत्म स्वरूप प्राप्त करो। इसीलिए साहिब ने बोला कबीर स्वामी कोई नहीं, और स्वामी सृजनहार, और स्वामी बन के जो फिरे और बहुत सहेगा मार, उसको बहुत मार पड़ेगी जो भी कबीर साहिब बनने की कोशिश करेगा। क्योंकि कबीर साहिब निर्भय पद में रहते हैं, उनको देह का कोई डर नहीं है कि कोई उन्हें मार देगा काट देगा। वो तो पावन नहीं देने वाले हैं, उनको इसका कोई डर नहीं था, वो निर्भय पद के स्वामी हैं। तो आज के समय तक जिसने भी कबीर साहिब बनने की कोशिश करी, उसको या तो लोगों ने मार दिया या फिर भाई सरकारों ने उठा लिया। तो कबीर साहिब ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है, क्योंकि वो साहिब केवल एक है, एको है भाई, एको है, मेरा साहिब एको है। कबीर साहिब जैसे कई मुझे फोन करते हैं, कई बार ना बहस करते हैं, तो मुझे पूछते हैं कौन हो तुम, मैं कहता हूँ कबीर बोल रहा हूँ। तो समझ नहीं पाते ये कि अपने आप को कबीर बोल रहा है कि कबीर साहिब है। वो सोचते हैं ये देखो अपने आप को कबीर कहता है। अरे भाई हम कबीर ही हैं, हम कबीर ही हैं, कबीर साहिब नहीं हैं, हम कबीर ही हैं। आप भी कबीर हो, मैं भी कबीर हूं, ये सारा जगत ही कबीर है। क्योंकि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं, कबीर से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो लोग बहुत भ्रम में पड़ जाते हैं। एक दिन आपको कहता है भैया तुमको भी कहता हूँ, तुम पहचानो तो सही अपने आप, कब कबीर का बन घूमोगे इस दुनिया में, कब तक बितरोगे। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे आस, जो भ्रमित है वही कबीरा है। और बड़ा तीरथ का दास, जब तक यही समझ में नहीं आ रहा कि तीरथ बड़ा है या तीरथ का दास बड़ा है, तुम कबीर नहीं हो सकते, तुम कबीरा ही रहोगे। तो इसी साहिब ने क्या बोल दिया कि गुरु किया है देह का, जो अपने आप को कबीर साहिब कहला रहा, परमात्मा कहला रहा है और देह में आया है, उसके लिए साहिब ने गुरु किया है देह का। सतगुरु जीना नहीं और भवसागर के जाल में फिर गोता खाई। वो भवसागर में आएगा, बार बार गोता खाएगा, बच नहीं पाएगा जो अपने आप को परमात्मा कहलाएगा। आप और हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन होता है? जिससे कभी भूल नहीं हुई। हम यहाँ जीव बन के बैठे हैं, तो यही समझ में नहीं आया था कि आदमी है कि होते हैं। जैसी गाड़ी हलती है, हम वो गाड़ी को ही अपना स्वरूप समझने लगते हैं। जो ट्रक चला रहा है वो अपने आप को ट्रक समझ रहा है, जो कार चला रहा है वो अपने आप को कार समझ रहा है, जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो अपने आप को मोटरसाइकिल समझ रहा है। अपने स्वरूप को भी भूले बैठे हैं, करे तो करे क्या। इसी को समझाने के लिए कबीर साहब ने अनंतो वाणियां बोल दी, अनंतो सत्संग कर दिए कि भाई चेत जाओ, जब तक तुम चेतोगे नहीं, जब तक बात नहीं बनेगी। तो साहिब ने इसीलिए बोला मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। जब हमें चोर के बारे ही लगेगा जो हमारी गठरी में लगा है, हम धोखा ही खाएंगे, हमें नुकसान होता रहेगा। कौन है ये चोर? 5 चीज 3 है चोरवा, इन मिल की ना शोर। 5 25 और 3, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण। इन्हीं 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण से ये सारा संसार बना है। जितनी भी शक्लें दिखाई दे रही हैं, जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये इन 5 25 और 3 का ही चक्कर है। जो गुरु हमें इन 5 25 3 के पीछे लगा देता है, वो हमारा जन्म बर्बाद करने के लिए ही आया दुनिया में। तो हमने उन गुरुओं को समझ जाना है कि हमें कहां पे धोखा दे रहे हैं। इसीलिए साहिब ने कहा देही को सतगुरु कहे धुंधर ज्ञान।
कबीरदास जी ने, कोई काटे कोई यज्ञ जरावे और ढूंढ जीनस गुरुमुख विचारा, गुरुमुख के विचारों को समझो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उसको जी। जिसके लिए साहिब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है यानी कि तुम्हारे सिवा और वो कहीं नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने परमात्मा को देखना है। अरे अगर तुम उसको देखोगे तो ये सोचो देख कौन रहा है, देख कौन रहा है उसको। आत्मा, कई कहते हैं आत्मा को देखते हैं, आत्मा को देख कौन रहा है? आत्मा का अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता है। जो दिखे सो माया संतो, ये जितने भी देखने वाले दिखाने वाले हैं ये सब क्या करते हैं? ये प्रकाश दिखाते हैं, जड़ प्रकाश को ही दिखा के ये अपने आप को सदगुरु घोषित कर देते हैं कि हम सदगुरु हैं, और आपको उस प्रकाश के साथ जोड़ देते हैं जो जड़ है। हमने जड़ के साथ नहीं जुड़ना है, जो उस प्रकाश को देख रहा है वो कौन है उसको जानना है। जब तक उसको नहीं जाना बात नहीं बनेगी। उस जड़ को, प्रकाश को देखने वाला कौन है? ये चैतन्य है, ये सुरत है। इस सुरत को ये काल निरंजन यही प्रकाश दिखा के, अंधकार दिखा के, तरह तरह के नजारे दिखा के रोक लेता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुरत को शब्द में लगाना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। सुरसी संसार में से परी गई दूर और सुरत स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर आपने एक ही वस्तु पे ध्यान करना है जहां गुरुजी ने आपको बता दिया है। जैसे पनिहारी अपने घड़े पे ध्यान लगाती है, ऐसे ही आपने भी अपने शब्द गुरु पे ध्यान लगाना है। चलते फिरते उठते बैठते ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिकली सपने में भी ध्यान चलेगा। सपने में भी अगर आपको अंत समय आएगा तो उस वक्त भी आप जागृत हो जाओगे, आपको याद आ जाएगा कि मैंने करना क्या है। और अगर सपने में भी आपको याद आ जाता है तो आप सपने में ही मुक्त हो सकते हो, क्योंकि सपना और ये स्थूल दृश्य ये केवल कहने के लिए असल और नकल है। असल में वो दोनों ही नकल है, दोनों में ही सूरत रमी हुई है। और सूरत को जब ज्ञान हो जाता है वो दोनों ही में ज्ञानी होती है। जैसे इस संसार में कोई के पीछे पड़ता है तो आप भागते हो, जब सपने में पड़ता है तो क्या करते हो? तो भी भागते हो। आप दोनों जगह ज्ञान लेके बैठे हो भाई। कई लोगों का सवाल होता है कि मैं मरूंगा, मैं सोते सोते मर जाऊंगा तो मुझे क्या रहेगा? अरे भाई सोते सोते का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप सो रहे हो तो शरीर में, आप तो जाग रहे हो। आप तो सपने में भी जाग रहे हो, सपने में आपको दाव खेल सकते हो जो गुरुजी ने बताया है। तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, हर चीज को ध्यान से समझना है। तो साहिब क्या कहते हैं कि काल के माथे पांव दे, काल के माथे पांव पे सतगुरु के उपदेश, और साहिब अंक पसार के ले चले अपने देश। कि काल के सिर के ऊपर जब तक आपने पांव नहीं रखा, जब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। काल के सिर पे पैर कैसे रखना होता है? जब नामदान की बख्शिश होती है तो आपको काल के ऊपर, काल के सिर के ऊपर पैर रखना बताया जाता है कि कैसे रखा जाता है, कैसे सूरत को काल के सिर के ऊपर लेके जाना है। जब आप वहां पे टिकना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली काल से आपका पीछा छूटने लग जाता है। और जब आप पूर्ण रूप से उसके सिर पर खड़े हो जाते हो तब समझ जाओ कि अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए साहिब ने बोला है कि सत्य नाम पाए जो वीरा और संग रहूं मैं दास कबीरा। जब सत्य नाम आते तो आपके संग वो परमात्मा हो जाता है। वो हमेशा आपके साथ रहेगा, हर घड़ी आपके साथ रहेगा, लेकिन आपने मर्यादा में रहना है। जो गुरु जी ने आपको नियम बताए, मर्यादा में रहना है। सुनो सर, हमेशा एक मालिक को करना है, उस शब्द गुरु का गुणगान करना है। शब्द गुरु के अलावा आपने कहीं पर भी सूरत नहीं रखनी है।
अगर शब्द गुरु के अलावा आप कहीं भी सूरत रखते हो तो समझ जाना कि आप बंधन में आ जाओ। किसी फोटो को नहीं पूजना, किसी मूर्ति को नहीं पूजना, किसी फोटो के आगे अगरबत्ती धूप अगरबत्ती नहीं करनी है। कबीर साहब की फोटो लगा सकते हो, गुरुजी की फोटो लगा सकते हो, लेकिन ऐसे लगाओ जैसे रिश्तेदारों की लगाते हो। यानी ऐसी जगह लगाओ जहां आप धूप अगरबत्ती भी ना घुमा पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मन बड़ा शातिर है, ये भरमा देता है। हल्का सा दुख आया तो खड़े हो जाते हैं अगरबत्ती लेके भगवानों के सामने। इन चीजों से निकल जाना है बाहर। वो परमात्मा सबकी सुनता है, बिना बोले सुनता है, बिन बोले सब कुछ जानदा, और किस आगे कीजिए अरदास। बिना बोले हर चीज समझता है, लेकिन आपको बस विश्वास करना है उस पे। हर चीज जानता है वो कि आपको कब क्या देना है, कैसे देना है। हम अब दुखड़े रोते रहते हैं, लेकिन वो हर चीज जानता है कि कौन सा दुखड़ा आपका, अगर उसने ये पूरा भी कर दिया तो इससे ज्यादा दुख आ जाएगा। जैसे कोई लड़का है और वो दिन रात रोता है कि मुझे पापा बाइक नहीं दिलवा रहे, मुझे पापा बाइक नहीं दिलवा रहे, और अभी वो बाइक चलाने लायक भी नहीं हुआ है। अगर परमात्मा उस पर दया करके पिता के मन में एक करुणा भी भर दे कि चलो इसको बाइक दे दो, आज बाइक ली और कल को एक्सीडेंट हो गया और दोनों टांगे कट गई, उससे लाख गुना अच्छा था कि बाइक के बिना रहता। तो इसी प्रकार परमात्मा की हाँ जी आ गई है। हाँ, बीच में कोई दिक्कत आ गई थी, कोई बात नहीं। हाँ, तो परमात्मा से कुछ नहीं मांगना है, परमात्मा अपने आप देगा। जो आपको चाहिए खुद मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। परमात्मा से अगर कुछ मांगना है तो केवल और केवल परमात्मा से परमात्मा को मांगो कि हे मेरे मालिक, मैंने गुरु भी धारण कर लिया, मैं सिमरण भी कर रहा हूँ, मुझ पे दया करो कि मैं जीते जी मुक्त हो जाऊं। मुझे जीते जी वो अनुभव हो जाए जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर अपना जीवन स्वाहा करके चले गए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा जीवन में, भले कितना कष्ट है मुझे। आप ये अगर वादा कर लोगे परमात्मा से, तो याद रखना कि आप उसकी शरण में हो। अब वो आपको पूरी निगरानी में रखेगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि जाओ खेलो, जैसे मर्जी करो। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है और हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हम काम कोई भी कर रहे हो, हमारा ध्यान पूरा बच्चे में होता है कि बच्चा गिर ना जाए, कि बच्चा कुछ खा ना ले। हम उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा के रखते हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान रखेगा अगर हमने सरेंडर कर दिया। अगर हमने परमात्मा को एक छोटे से बच्चे के रूप में हमने अपने आप को वहां पर सरेंडर कर दिया। छोटा सा बच्चा कभी कुछ मांगता नहीं है, याद रखना, केवल रोता है। माँ खुद समझ जाती है कि मेरा बेटा रो क्यों रहा है। उसको पानी चाहिए, उसको रोटी चाहिए, या पेट में दर्द हो रहा है, या मच्छर काट रहे हैं, वो खुद देखेगी। अगर आप मांगोगे तो आपको केवल वही चीज मिलेगी जो आप मांग रहे हो। अगर आप रोओगे तो परमात्मा वो हर चीज देगा जिसके कारण आप रो रहे हो। जैसे माँ दवाई भी देती है, पानी भी देती है, दूध भी देती है, सब देती है, क्योंकि बच्चा कुछ मांग नहीं सकता, मांग नहीं रहा है। अगर बच्चा कहेगा मुझे दूध दो, तो वो दूध ही देगी, बाकी कुछ नहीं देगी। लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, बच्चा केवल रो रहा है, उसी का उसको लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब, कोई वस्तु नहीं मांगनी है, परमात्मा से केवल परमात्मा मांगना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, बिल्कुल नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना, बस सरेंडर करना है। जिस दिन आपने सरेंडर करना सीख लिया, उस दिन समझ जाना कि परमात्मा के अंग संग है और पूरी दया मेहर आपके ऊपर हो। डरना नहीं है, काल बहुत बड़े झटके देता है। इस पंथ में आने के बाद बहुत परीक्षाएं चलती हैं, याद रखना। बिजनेस डाउन हो जाएगा, या कुछ बीमारी आ जाएगी हल्की फुल्की, या कुछ वो परीक्षा चलती है कि देखे तो सही कितने दृढ़ हैं ये लोग। इनको मुक्ति चाहिए कि इनको जेल में आराम चाहिए। ये जेल है हमारा 3 लोग। हमारा एसी खराब हो गया जेल में, हमारा लाइट खराब हो गई जेल में, हमारा पानी नहीं आ रहा जेल में, तो हम तड़प उठेंगे।
परमात्मा यही देखता है कि इसको जेल से बाहर का रास्ता चाहिए या इसको जेल में सुविधाएं चाहिए। तो कुछ नहीं मांगना है। हर गुरु आपको ये कहता है कि परमात्मा सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, वो मांगो। हम कहते हैं कुछ नहीं मांगना है, सब कुछ मिलेगा, बिना मांगे मिले, लेकिन आस लगानी छोड़। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। हर प्रकार का सुख मिलेगा, बस मालिक से मालिक को मांगो। ठीक है जी, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल 5 बजे मिलते हैं आप लोगों से। बंदगी साहिब प्रोग्राम करना है अपना।